हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉकरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम। आप अगर जीरो से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो क्या करना चाहिए, कंप्लीट है तो रिविजन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए और प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। तो आपका जो एग्जाम है लखनऊ यूनिवर्सिटी 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम, वो है 13 अगस्त को 10:30 AM से लेकर 12 PM के बीच में आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो जो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं ना, जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, वो इसी टाइम के बीच में करनी रहेगी, ठीक है ना। तो आपको मॉक टेस्ट जो है वो loggery.in पर अवेलेबल करवाए गए हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और वहां से आप बाय कर इनको सॉल्व करिए, ठीक है। अब अगर आप जीरो से स्टार्ट करें, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है, तो कौन से टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैथ्स को छोड़कर मैंने बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कवर करवाने की कोशिश करी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके 3-3 दिन के टारगेट्स मैंने सेट कर दिए हैं, जिसमें मॉक टेस्ट भी करे हैं मैंने ऐड, क्योंकि प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 11th और 12th का जो आपको डे मिलेगा, उसके अंदर आप सारा का सारा उठाकर रिवाइज करिए, रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट 5 भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें, रिवीजन वाले भी इस शेड्यूल को उठाकर रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए रिवीजन कैसे करना है। देखिए अगर आप रिवीजन स्ट्रैटेजी चाहते हैं, सबसे पहले रिवीजन के कुछ रूल्स हैं। रिवीजन के लिए सबसे पहले यू शुड हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। वो प्लान ऑफ एक्शन कैसे क्रिएट करें। प्लान ऑफ एक्शन में देखिए जो आपको लगता है, या तो एक है कि आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको इजी लगते हैं वो पहले कर लीजिए, ठीक है ना। या तो इंपॉर्टेंट वाला उठा सकते हैं, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। या तो आप ऐसा करिए कि आपको लग रहा है कि यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा, तो मैं आपको कहूंगी कि जो सबसे ईजी लगता है वो उठा करके आप पहले कर दीजिए। एंड फिर उसके बाद ये भी जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसके बाद वो उठा लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट के बाद। एंड उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा डिफिकल्ट लगता है जो आपका वीक है, आप वो कर सकते हैं। या फिर आप बिल्कुल उल्टा भी कर सकते हैं प्लान ऑफ एक्शन में। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार इजी और इंपॉर्टेंट वाले मेरे बहुत अच्छे से हो रखे हैं, देन आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए डिफिकल्ट और वीक टॉपिक्स पे भी फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इजी और इंपॉर्टेंट भी ढंग से नहीं हुए, डिफिकल्ट वालों की टेंशन लेके बैठे हो तो बिल्कुल ही स्कोर खराब हो जाए। नहीं, इजी और इंपॉर्टेंट वाले जो है उनको खत्म करके भी आप डिफिकल्ट और वीक को टाइम दे सकते हो। आपके पास अच्छे 10 to 12 डेज अभी हैं इस एग्जाम से पहले, तो इन डेज का आप अच्छे से यूज तभी कर पाओगे अगर आपके पास एक टाइम टेबल होगा। प्लान ऑफ एक्शन का टाइम टेबल, नहीं तो आप बैठ के यही सोचते रहोगे अरे मैं ये कर रही हूँ, ये कैसे होगा वो। अगर आपके पास एक प्लान होगा और आप उसको ट्रस्ट करोगे तो आप फोकस कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि प्लान ऑफ एक्शन आपके पास हो। अगर आपके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है तो आप ये वाला प्लान ऑफ एक्शन ले लीजिए कि आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज रिवाइज करूंगी, इसमें बस मैथ्स के 2-2 टॉपिक्स आप और ऐड कर लीजिए जो रिवाइज करें। आपके लिए ये प्लान बहुत सूटेबल रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका रिविजन जो है आप प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, ठीक है। या तो मेरे वाला कॉपी कर लीजिए टाइम टेबल, या फिर आप खुद से बनाएंगे। देखिए आपको रिविजन जो करनी है वो सेम सोर्स में से करनी है, नो न्यू सोर्स। आप कोई भी डोंट इंट्रोड्यूस एनी न्यू सोर्स, ठीक है। आपको डोंट इंट्रोड्यूस एनी न्यू सोर्स, आप कोई भी न्यू सोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। आप सेम रिसोर्स में से, मतलब जहां से आपने पहले पढ़ा है वहीं से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेम सोर्स में से पढ़ना है आपको, ठीक है। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप न्यू सोर्स तब इंट्रोड्यूस करें अगर आपका टॉपिक वीक है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है पहले में से, तब रिविजन है बस सब कुछ आता है तो सेम सोर्स में से करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सेम बुक सेम स्टडी मटेरियल में से रिवाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, बहुत बच्चों को लगता है थ्योरी रिवाइज कर ली हो गया। नहीं, थ्योरी तो आप रिवाइज करेंगे। अगर आपने मार्क अंडरलाइन किया हुआ है, पॉइंटर्स बनाए हुए, नोट्स बनाए हुए, वो रिवाइज करेंगे। अगर नहीं बनाए हुए तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जहां पे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर रुक कर उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं। लेकिन आपको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, चाहे आप सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एप्लीकेबिलिटी होता है, कॉन्सेप्ट नहीं कॉन्सेप्ट एप्लीकेबिलिटी होती है। आपको लगता है कि हाँ यार सब समझ में आ गया, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तभी आपको पता चलता है, ठीक है। कई कई सिचुएशंस में आपको क्वेश्चंस भी रिवाइज करने हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप क्वेश्चंस रिवाइज करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं जल्दी से पैटर्न ऑफ द एग्जाम की, कहीं आप भूल ना गए हो। आपकी एग्जाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल का कुछ कुछ पार्ट आता है, जैसे टर्म्स और मैक्सिम्स, अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल, मेंटल एबिलिटी, ये आपके टॉप सेक्शंस हैं एग्जाम में। सेक्शंस डिवाइडेड नहीं होते क्योंकि इन्होंने क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है। 100 MCQs आते हैं, 90 मिनट्स
दिए जाते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है और नो नेगेटिव मार्क है, मतलब गलत भी करके आओगे तो मार्क्स कट नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए लीगल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके पार्ट्स आगे जैसे कि अमेंडमेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी पढ़िए प्लस एमसीक्यू सॉल्व करिए, बहुत बढ़िया आप रहेंगे। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जजमेंट्स आ रही है, शंकरी प्रसाद, मिनर्वा मिल्स, केशवानंद भारती, ये अच्छे से पढ़ें। और जो एक्स्ट्रा जजमेंट्स हैं वो मैंने आपको कवर करवाई हुई है अपनी वाईटी यूट्यूब के वीडियो में। आप लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सिमिलरली फॉर अमेंडमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका सॉर्टेड होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका आता है लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स। यस, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स पूछे जाते हैं, ज्यादा मैगजिम्स आते हैं, वो आप loggery.com पे जाकर वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, वो पढ़िए। ठीक है, आपको 2 वीडियोस मैंने करी हुई हैं लीगल टर्म्स की, वो देखिए यूट्यूब पर, एंड एक वीडियो करी हुई है कि कैसे लर्न करने हैं। वो तीनों वीडियोज अगर आप देखेंगे तो आपकी लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस अब यहाँ पर डिफरेंट है। जो बच्चे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं वो ट्राई करेंगे एटलीस्ट मई, जून और 15 जुलाई तक की आप कम से कम करंट अफेयर्स कर जाएं। ठीक है, मई जून की अगर करंट अफेयर्स आपको करनी है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप loggery.in पर जा सकते हैं और वहां पर हमारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो आप देख लेंगे तो आपको मैंने समझाया भी हुआ है, तो आपकी मई जून की करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाएंगी। इनको बार बार देखिए, ₹250 की अवेलेबल है ईच। इसके बाद आप एजुगिरी 50 का कोड लगाएंगे तो वैसे ही 300 के हैं, बट एजुगिरी 50 कोड लगाएंगे तो आपको 250 के पड़ जाएंगे। ठीक है, अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी कर लिए हैं, उनके खुद के नोट्स है, कहीं से भी अर्लियर कवर किए हुए हैं, पहले अर्लियर कवर्ड, ठीक है, तो आपने सेम सोर्स से जाकर अपनी रिवीजन करनी है। ठीक है ना। और जो आपका जीके वाला पार्ट है एमसीक्यूज, तो मैंने आपको बोला ही था कि आपको यूनिवर्सल्स में से करना है। जो 0 से स्टार्ट करना है आपको यूनिवर्सल्स के ही एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करने हैं, सेम बुक में से जहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो वहीं से आपको करने हैं। स्टैटिक जीके के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिवर्सल्स में से करने हैं। जो 0 में से करना है वो वहाँ से करेगा। यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको जो एमसीक्यूज का आंसर पता है बहुत बढ़िया, जो नहीं पता वो इन्फो चेक करो गूगल पे और उनको याद करो, ये रट्टा मारकर जाना है स्टैटिक जीके, बाकी बच्चे रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, रीजनिंग हो चुका है तो आप ये लगा के चलिए कि हाँ यार मेरा खत्म हो गया है सिलेबस। एंड उसके बाद आपका रीजनिंग वाला पार्ट है। रीजनिंग वाला पार्ट जो है सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये बहुत ही कम सिलेबस है, कुछ ज्यादा नहीं है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया से ये प्रिपेयर हो जाएगा कम दिनों में ही। जिन्होंने 0 से करना है वो इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। स्किप करिए क्वेश्चंस, जो आपको लग रहा है ये टाइप के क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहे हैं उनको स्किप करके दूसरे टाइप पे चले जाइए, एग्जांपल्स अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, एंड जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं वो ट्रिक्स रिवाइज करें। ठीक है, क्वेश्चंस चाहे सेम क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा सॉल्व करें, तो ऐसे आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स के अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है नंबर्स, एवरेजेस, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसके लिए जो बुक है वो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद। अगेन जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं वो फॉर्मूलाज रिवाइज करें। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं, देखिए अगर 10 डेज के अंदर आप लॉजिकल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और लीगल कर लेते हैं उतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा आपको, अगर मैथ्स में आप अच्छे हो तो हाँ फटाफट से आप एक बार देख सकते हो इनको, बट इससे ज़्यादा करना वो नहीं होगा। गाइस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व मॉक टेस्ट। इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट आ गए हैं तो इसलिए मैं कह रही हूँ, नहीं, सॉल्व मॉक टेस्ट कहीं से भी, बट डू सॉल्व मॉक टेस्ट जो ऑफिशियल पैटर्न पे बेस्ड हो। एंड इसमें आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है हाउ टू अटेम्प्ट, वो जरूर देखें। 5 ईयर वाली और 3 ईयर वाली आपकी सेम ही है, हाउ टू अटेम्प्ट देखें। ठीक है ना। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 राउंड्स में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, 2 राउंड्स में कैसे होता है कि फर्स्ट राउंड में 100% वाले, सेकेंड राउंड में जो आपके गेस वर्क वाले हैं वो करें। ठीक है, और ट्राई करें कि ऑप्शंस को क्रॉस आउट करें और फिर आंसर पे अराइव करें, सारी ऑप्शंस को पढ़ लें। तो ये हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो जरूर देखना, मॉक टेस्ट सॉल्व करें। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज उसी से आपका स्कोर बढ़ेगा। एनालाइज कैसे करना है इसके ऊपर भी वीडियो करा हुआ है, वो देख लीजिए।
ठीक है। और गाइस अगर आपका इन चार जो आपके हो गए, ठीक है, एक तो मेंटल एबिलिटी हो गया, एक रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया और आपका लीगल हो गया, इन 5 में से अगर आपने 3.5 के अराउंड भी बहुत अच्छे से करा हुआ है तो आप कंसिडर करिए कि आपने अच्छे से पढ़ लिया। बट येस लीगल, उसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो अच्छे से कर लेना। सो गाइस दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कॉमेंट कर सकते हो, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है वीडियो की, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है तो वो रिक्वेस्ट आप नीचे पोस्ट कर सकते हो, मैं फॉर श्योर वीडियो लेकर आऊंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना लिंक्स के लिए, वीडियोस के और जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनके लिए। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।